हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ थोड़ा सा अच्छा ना जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की औलतम दूरी लगभग होती है। तो भाई साहब 25 cm होती है, पहले से बचपन से तुम लोग सुना है। पहला के आंसर होगा सी। दूसरा प्रश्न कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है। तो दूसरा का सही उत्तर होगा ए। ठीक है। तीसरा प्रश्न कहता है आँख का व्यवहार होता है। आँख, ठीक है, तो उत्तर लेंस की तरह होता है। अभी यह क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, दूसरा प्रश्न को ही थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया। चौथा कहता है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, पुतली के जो साइज होता है उसको कौन नियंत्रित करता है। तो परितारिका। ठीक है, बी नंबर सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। चौथा 5वां नंबर, एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु होती है, अनंत होती है। ठीक है, 5 का सही उत्तर हो जाएगा डी। छठा प्रश्न क्या कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो छठा का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा सी। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिलेगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। अगला प्रश्न कहता है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। 7वां का सही उत्तर बताना है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर कहता है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। 8 का सही उत्तर क्या होगा। तो 1/16 बी नंबर सही आंसर है। सी कहता है 9 नंबर प्रश्न कहता है 9 नंबर प्रश्न कहता है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तब रेटिना पर बनता है। सी बी नंबर इसका सही उत्तर। 10 कहता है नेत्र द्वारा कैसा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो 10 के सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। 11 का सही उत्तर बताओ। तो सी होगा, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कहता है। 12 नंबर, मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा। तो अभी 12 का सही उत्तर होगा पुतली द्वारा। 13 नंबर, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। तो 13 का सही उत्तर होगा डी। ठीक है, आइए अब टॉपिक आपका यहाँ पर दूसरा चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा टॉपिक, यहाँ पर 5 क्वेश्चन दूसरा टॉपिक में। ठीक है, इस टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अगला प्रश्न कहता है, यानी अब हम लोग दृष्टि दोष और उनका संशोधन पढ़ेंगे। इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा है या पूछने की संभावना है। तो कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, तो दूर खराब होता है। किस दृष्टिदोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। कौन सी बीमारी में। तो जरा दृष्टिदोष में। तीसरा कहता है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टिदोष को संशोधित किया जाता है, यानी ठीक किया जाता है। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर उत्तल लेंस। और निकट के लिए दीर्घ था, निकट के लिए अवतल लेंस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न 4 नंबर, निकट दृष्टिदोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस। अभी बताया ना, निकट के लिए अवतल लेंस। 4 का सही आंसर होगा। 5वां कहता है दूर दृष्टिदोष साफ साफ देख सकते हैं। अच्छा, तो दूर को देख सकते हैं, 5 के बी। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगले टॉपिक का जो प्रश्न है, यहाँ पर आपको अपवर्तन से संबंधित एक ही प्रश्न पर ध्यान देना है। अपवर्तन से को प्रश्न कहता है, प्रश्न क्या कहता है बच्चा, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो 5। कितना सतहों से। 5। ठीक है, पहला का आंसर होगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है बच्चा लोग देखेंगे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं इसको। हाँ चलिए, अगला प्रश्न, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तब बैगनी का। दूसरा, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। डी 7 रंगों के। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो लाल रंग का अधिक होता है बैगनी, और लाल का कम होता है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न से देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न कहता है श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। फिर चौथा का सही आंसर होगा डी बैगनी। स्पेक्ट्रम द्वारा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है।
ठीक है। तब प्रिज्म का उपयोग होता है, उसी पर हम लोग रंग देखते हैं। प्रिज्म जो होता है इधर से गुजार कर इधर 7 रंग प्राप्त करते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्राथमिक ये सभी है, नीला, हरा, लाल। इसका सही उत्तर होगा डी। 7वां, श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। 7 का सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रिज्म से। अगला कहता है 8 नंबर, आकाश का रंग, आकाश का नीला रंग होने पर परिघटना का प्रमाण है, यानी किनके द्वारा ये दिखता है, तो प्रकीर्णन के द्वारा। सी आंसर 8 का सही उत्तर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न 9 नंबर देखते हैं। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 11, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, तो 11 का सही उत्तर होगा ए। तरंगदैर्ध्य के बात आ जाए तब भी आंसर होता ए। ठीक है। आइए अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक पर जो प्रश्न पूछा है उसको देख लिया जाए। प्रश्न कहता है बच्चा लोग, प्रश्न कहता है प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तो पहला का आंसर हो जाएगा बी, वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न कहता है, इसको थोड़ा ऊपर कर दें। प्रश्न कहता है बच्चा तारे का टिमटिमाना, तीसरा नंबर, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस परिघटना को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश के अपवर्तन। चौथा, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है, तो 4 के सही उत्तर होगा पराबैंगनी किरण से। ठीक है। आइए अब देखते हैं छठा, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। ठीक है। प्रश्न कहता है बच्चा चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा होता है, तो काला दिखता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा सी, टिंडल प्रभाव। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीला, डी नंबर इसका उत्तर होगा। चौथा के सही उत्तर क्या होगा बच्चा लोग, चौथा के तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो पहले ही बता दिए हैं लाल रंग का। चलिए अगला प्रश्न कहता है पाँचवा नंबर, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णित करता है, 5वां का सही उत्तर क्या होगा, तो नीला। छठा, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है कौन से परिघटना को, तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन को, टिंडल प्रभाव। अभी यहाँ पर मिला था ना टिंडल प्रभाव, यहाँ पर देखो। आइए अगले स्लाइड पर, और इस वीडियो का लास्ट स्लाइड है, और लास्ट स्लाइड को देखते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला। 7वां का भी आंसर होगा बी। 8वां का होता है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, तो लाल का होता है बी। 8 के सही उत्तर बी होगा। 9 का होता है कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है प्रकीर्णन के कारण। इस प्रकार आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।